गाड़ी हमें बिन कासिम रेलवे स्टेशन पे उतार कर अपनी मंजिल की तरफ आगे की तरफ चली गई है और अब हम यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे जाया जाए। पर फिलहाल सबसे बड़ा मसला हमारे पास इस जगह से उस तरफ दूसरी तरफ जाने का था। यहाँ पर जो है ना वो इस ट्रैक के ऊपर से गुजरने के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कोई ब्रिज वगैरह नहीं बना हुआ, कोई और ज़रिया भी नहीं था और सिग्नल भी जो है वो रेड था। शायद कोई और गाड़ी भी पीछे से जो है वो आ रही थी। तो फिर हमने सोचा कि जल्दी जल्दी हम ना ट्रैक के ऊपर से ही गुजर जाते हैं। और ये दिखने में जो है ना वो छोटी सी जगह लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पर था। तो साई तो बड़े आराम से चढ़ गए, लेकिन मेरे लिए चढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से जो है ना वो यहाँ से जो है वो चढ़ी ऊपर, लेकिन बिल खैर चढ़ गई ऊपर, अल्लाह का शुक्र है। और अब जो है वो सबसे बड़ा मसला यहाँ से घर जाने का था। कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन जो है वो रनिंग में नहीं है और बिल्कुल थोड़ा सा हट कर है। तो कोई भी चीज़ ऐसी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल नहीं थी। तो साजिद ने कहा, हमने इन ड्राइव पे भी पता किया तो इन ड्राइव पे यहाँ पर कोई नहीं आ रही थी और करीम वगैरह भी कोई नहीं आ रही थी। तो साजिद ने कहा कि तुम यहाँ पर बैठो और ना मैं थोड़ी देर 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ जगह है, मैं वहाँ से ना ले आता हूँ कुछ। मैंने कहा ऐसे अजीबोगरीब किस्म के लोग यहाँ लग रहे हैं ना, तो मैं तो इनके साथ अकेली यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूँगी। फिर अब्बू को कॉल की और अब्बू और भाई आ गए और अब उनके साथ जो है ना वो हम घर जाएंगे। इतना साफ सुथरा तो आप भी छोड़कर नहीं गए थे जितना अब्बू ने रखा हुआ है हैं? अच्छा, कह रही इसलिए तो आप लोगों का फ़ोन ही उठा रहा था, मिल रहा था। अच्छा, और हम ये वापस ले जाओ, ये तुम लोगों का ही है, ये वाला गाड़ी में रहने दो। किस में से? निकाली नहीं है आपने? नहीं नहीं, वो अम्मी से ले लूँगी मैं। ये? हाँ ये वाला, ये नहीं वो नहीं, ये। घर आते ही पहले सारा ये वाला कमरा साफ़ किया, साफ़ करके सामान सारा यहाँ पे रखा। थोड़ा बहुत सामान खोला, जो चीज़ें निकालने वाली थी वो निकाली है और बाकी सामान अभी इसी तरह अनपैक पड़ा हुआ है। इसको बाद में समेटेंगे जब समेटना होगा बस। उसके बाद खाना खाया। खाना जो है ना वो अम्मी ने भेजा था, खा लिया। ये जो बचा था वो रख लिया, रात को काम आ जाएगा। अम्मी ने भेजा था गोभी गोश्त का सालन था, रोटी भी बना के भेजी थी और साथ में जो है ना वो ये हलवा। तो ये थोड़ा थोड़ा बच गया है, फिर रात को काम आ जाएगा। ये अभी यहीं पे पड़ा हुआ है और अभी उसके बाद सो गए, चाय पी और सो गए। सोकर उठे हैं तो अभी हम देर दोबारा भूख लग गई है और हम ये हलवा लेकर बैठे हैं। अभी हमने कहा जो पंजाब से हमें तोहफे मिले हैं ना, हम वो भी खा के चेक करते हैं, वरना हम कैसे ख़त्म करेंगे। साहिद ने बोला जल्दी जल्दी लाओ और इसको ना खा के ख़त्म करते हैं, कहीं ख़राब ही ना हो जाए। बस वो खाने के लिए भी हम बैठे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज देखें कितने दिनों के बाद अपने घर के लॉन के से जो है ना वो वीडियो स्टार्ट किए। दोपहर में हम आ गए थे, अब्बू छोड़कर हमें चले गए थे और उसके बाद जो है वापस दोबारा भी आए थे खाना देने के लिए। लेकिन जो है उसके बाद हमने घर आते ही सारी पहले सफाइयाँ वगैरह की घर की थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो है घर ज़ाहिर सी बात है इतने दिन से जो है वो बंद पड़ा हुआ था, तो इतना गंदा हुआ पड़ा था, वो सारा साफ़ किया। बैठे भी नहीं है, भी पहले सारा घर साफ़ किया। घर साफ़ करने के बाद जो है वो हम नहाए और खाना खाया और खाना खा के हम इतने ज़्यादा थके हुए थे कि सो गए। और अभी बस उठे हैं और उठकर जो है वो अब जा रहे हैं अम्मी की तरफ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं अम्मी अब्बू से भी मिले हुए। अब्बू से तो दोपहर में मुलाकात हो ही गई थी, लेकिन अम्मी से, भतीजों से, भाभीयों से मिलने के लिए जा रही हूँ और उनके लिए जो सोन हलवा लेकर आई थी पंजाब से वो भी उन्हें देना था। और लॉन माशाल्लाह से साइड का जो है साफ़ रहा है। अब्बू जो है वो लॉन को बहुत अच्छे से मेंटेन करते रहे, सफाई भी करते रहे, पानी भी देते रहे लॉन को। तो लॉन साइड का बिल्कुल साफ़ था, बस घर गंदा हुआ पड़ा था तो घर को थोड़ा बहुत साफ़ किया। अभी बहुत डिटेल सफाइयाँ नहीं की, बस थोड़ी बहुत की, क्योंकि बहुत थकावट हुई हुई थी। और अब बस शाम हो गई, तकरीबन 5 बजे का टाइम है, जा रहे हैं अम्मी की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। अपने घर के गार्डन से जो है ना आज के व्लॉग का आगाज़ हुआ है। बाइक हमारी निकल चुकी है, सामान ऊपर लटक चुका है। चलते हैं अम्मी की तरफ और वो रहे मिस्टर साहिब बशीर।
घर पहुंचते ही सबसे पहली मुलाकात अयान के साथ हो गई। ये दरवाजे में ही खड़ा हुआ था, अपने बाबा के साथ बाहर कोई काम कर रहा था। तो ये मुझे देख के ऐसे मिला जैसे जो है ना हम बहुत अरसे से बिछड़े हुए होते हैं। और साजिद के साथ भी ऐसे मिला, बस अयान के साथ वहीं पे जो है मुलाकात हुई। और उसके बाद घर अंदर आई, अंदर आके अम्मी अब्बू से मिली, छोटा भाई आया हुआ था उससे भी मिली, भाभीयों से मिली। थोड़ी देर यहाँ पर बैठी और महद और माज भी ऊपर से उतर कर आ गए। तो ये लोग बाहर चले गए खेलने के लिए, इनके साथ मैं भी बाहर निकल गई और बाहर निकल के ना इनको खेलता हुआ देखने लगी। हर चीज़ बिल्कुल एकदम से न्यू न्यू लग रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अब इस माहौल को देखा है ना, तो और दिमाग भी बिल्कुल एकदम से रिफ़्रेश हुआ हुआ है। तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल न्यू न्यू लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसको हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को। थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हुई, इन सबके साथ इनको खेलता हुआ देखती रही और उसके बाद अंदर आ गई। और अब अम्मी को वो सब चीज़ें दिखा रही हूँ जो उनके लिए वहाँ से लेकर आई थी। मतलब कुछ भी ख़ास तो लेकर नहीं आई, सिर्फ सोन हलवा उनके लिए लेकर आई थी। और हमें भी सोन हलवा जो है तोहफे में मिला है। मेरी सारी सिस्टर इन लॉ ने हमें भी तोहफे में सोन हलवा दिया है। और अम्मी अब्बू के लिए मैं ख़ुद लेकर आई हूँ, भाई के लिए लेकर आई हूँ। और ये साथ में जो मेरी सिस्टर इन लॉ उम्रा कर आई थी, उन्होंने भी अम्मी अब्बू के लिए चीज़ें भेजी थी, तो वो भी उनको दिखा रही थी। और जब हम आए तो अम्मी लोग जो है वो चाय पी रहे थे और अब्बू समोसा भी खा रहे थे। तो मैं तंग कर रही थी कि देखिए आप लोगों ने मेहमानों को पूछा नहीं है और ख़ुद ही जो है वो अकेले अकेले खाते जा रहे हैं। तो अब्बू कह रहे थे कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है जो है मेहमानों को पूछने का। बस थोड़ी देर वहाँ बैठे का सबसे मुलाकात की, गपशप लगाई और उसके बाद घर वापस आ गए। अभी घर में भी हमें सब कुछ बिल्कुल न्यू न्यू लग रहा है, क्योंकि वहाँ सबके अंदर से आए हैं ना, तो यहाँ पर अब बिल्कुल दोबारा से पहले की तरह अकेले हो गए। तो हर चीज़ जो है वो अलग अलग डिफरेंट सी लग रही है। लेकिन अपना घर है तो अपने घर की तो बात ही और होती है, 2-4 दिन में एडजस्ट हो जाएंगे दोबारा से। और अब तकरीबन 9:30 का टाइम है, हमें दोबारा से भूख लगने लगी थी। तो ये जो है ना कबाब में जाते हुए बना कर रख कर गई थी, फ्रीज़ करके गई थी, उसी को फ्राई कर रही हूँ। और साथ में चावल वही वाले हैं जो आप ही ने हमें रास्ते के लिए खाने के लिए दिए थे ना। तो हमने कहा कि अभी इसी को हम गर्म करके खा लेते हैं, वरना खाना तो वो भी पड़ा हुआ था जो अम्मी ने दोपहर में भिजवाया था। लेकिन हमने कहा अब ये ख़राब ना हो जाए, तो हमने वही वाले चावल जो है गर्म कर लिए, क्योंकि रास्ते में हमें भूख नहीं थी तो हमने बिल्कुल भी नहीं खाए। और साथ में बहुत जो है ना कोल्ड ड्रिंक का दिल कर रहा था, तो कोल्ड ड्रिंक निकाली। और चावल और कबाब इसको हमने डिनर के तौर पे जो है वो एंजॉय किया। और आज का व्लॉग जो है वो बस यहीं तक का था, यहीं पर इसको एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब यहाँ के रूटीन व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।